तो ही इज द फर्स्ट सिनेरियो। आप जो हैं, यू आर ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी। अपने हाई स्कूल में, अपने कॉलेज में यू आर ब्रिलियंट। आई मीन यू आर अमंग द टॉप स्टूडेंट्स। एवरीबडी न्यू योर फ्यूचर वाज वेरी ब्राइट। तो आपने मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करा, बड़ी तेजी से आप ऊपर जाते चले गए। यू आर वेरी इनोवेटिव, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, और आपका एज ग्रुप जो है 40 से 50 के बीच में है इसमें। तो आप बड़ी हाई लेवल पोजीशन में हैं, आपकी वाइफ हैं, दो बच्चे हैं। यूजली आपके जो दो बच्चे होंगे, यूजली 40 से 50 के बीच में, दे विल बी एनीवेयर बिटवीन 8 to 10 years टू 14 years। तो और आपकी जो इनकम है, इनकम आपकी जो है 4 करोड़ रुपए हर साल है। आपकी वाइफ भी बहुत पढ़ी लिखी हैं। कॉलेज में आपकी क्लासमेट थी। तो आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत पसंद करा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हियर इज ए मेडिकल सिनेरियो, कि आपकी लाइफ है बहुत बिजी हो गई है। आपकी लाइफ आपको सोने के लिए, मान लीजिए जैसे स्लीपिंग के लिए, आपको 7 से मुश्किल से 7 घंटे मिलते हैं आपको। आपको काम पे जाना पड़ता है, आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है। मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो गया स्ट्रेस को संभालना। इससे आप एक्सरसाइज करना तो चाह रहे हो, लेकिन इतनी सारी जिम्मेदारियां, मौका नहीं मिल पा रहा आपको इसमें। फिर ऑफिस में भी सारा टाइम कॉन्फ्रेंस में बैठे बैठे निकल जाता है इसमें। तो जब आप कॉलेज में थे, लेट कॉलेज में थे, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ गया, आपने पीना, सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तो अभी करीब करीब 10 एक साल हो गए सिगरेट पीते हुए आपको। ब्लड शुगर भी आपने ब्लड टेस्ट कराया तो आपको पता लगा आपका ब्लड शुगर, आपने 10 एक साल पहले टेस्ट कराए थे तो ब्लड शुगर ऊपर जाने लगा। तो आप दवाइयाँ लेने की कोशिश तो करते हो, लेकिन भूल जाते हो ब्लड शुगर काफ़ी हाई चल रहा है जब भी आप देखते हो। आपने ब्लड प्रेशर भी चेक कराया। तो अब ब्लड प्रेशर हाई था, और आप कई बार तो काफ़ी हाई चला जाता है, लेकिन आप कहते हो अच्छा मैं थोड़ा सा नमक कम खा लूंगा, या फिर मैं रिलैक्स करूंगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, इसके लिए दवाई लेने की क्या ज़रूरत है। तो फिर आपका ब्लड टेस्ट भी आया, आपका मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है काफ़ी हाई था। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है करीब 230 240 के आसपास था। तो एलडीएल जो है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, आपका करीब करीब मतलब 120 130 के करीब था। वी आल्सो कॉल इट ए बैड कोलेस्ट्रॉल, इट्स ए वेरी स्टिकी कोलेस्ट्रॉल। तो जो है, अब आप कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन आपका वेट थोड़ा बढ़ता चला गया। आपकी वाइफ भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और फिर कभी इस एग्जीक्यूटिव के साथ लंच चल रहा है, कभी इस एग्जीक्यूटिव के साथ डिनर चल रहा है। आप आपका जो अब बॉडी मास इंडेक्स है, तो वो करीब करीब मतलब 30 32 हो गया, 34 हो गया। काफ़ी ओवर वेट, आपको पता तो है, आप कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन वही वाली बात है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप सोच तो रहे हो कि मैं बहुत कोशिश करूंगा। दूसरा ये है कि भाई, आप वैसे तो वीकडेज में तो आप पूरी कोशिश करते हो कि भाई मतलब सोशल पार्टी, मतलब टीम मीटिंग्स में पीना ना पड़े। वीकेंड्स में कई बार होता है, कॉलेज के साथ होते हो, बैठ रहे हो, तो कई बार पीना बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे ही तो अच्छा है, कार ड्राइवर भी होता है, तो जो है आपको इस बात की तो फिक्र नहीं रहती कि भाई आपको घर जाना है, आपको मतलब घर जाने में दिक्कत होगी, ड्राइविंग में दिक्कत होगी। तो ऐसा करते करते करीब आप सिगरेट भी छोड़ना चाहते हो, एक्सरसाइज भी करना चाहते हो, वेट भी लूज करना चाहते हो। थोड़ा सा अब थकावट तो हो जाती है, 6 7 घंटे आप कहते हो माई गॉड, आई एम सो स्मार्ट, आई कैन जस्ट फंक्शन वेरी वेल फॉर 6 to 7 आवर्स। तो अगर आप मुझसे अब पूछेंगे कि भाई व्हाट इज द रिस्क ऑफ सडन डेथ, और मैं ये कहूँगा कि 40 से 50 के बीच में इन सब बातों को जानते हो पिछले 10 साल से, थोड़ा ब्लड शुगर हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है, कंट्रोल करने की कोशिश करो लेकिन हो नहीं पा रहा है दोनों चीज़ें। कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है, बैड कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है,
वेट भी आपका बढ़ता जा रहा है। आपको सोने के लिए बजाय 9 घंटे कम से कम सोने की बजाय आप 6-7 घंटे सो पा रहे हैं आप। तो जो है आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं लेकिन पिछले 10 साल से छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपका रिस्क ऑफ सडन डेथ इज वेरी हाई। आई विल से एनीवेयर फ्रॉम 80% to 90% to almost 100%। जिसमें अम, देखिए 3 टेस्ट हैं जो कराने जरूरी हैं। इस एज में आपको कैंसर का तो इतना रिस्क नहीं है, 40 से 50 की एज में। सबसे बड़ा रिस्क हार्ट, अभी सडन डेथ तो होती है हार्ट की वजह से। दिस इज नथिंग एल्स व्हिच लेट्स टेक योर लाइफ अवे विद इन 5 मिनट्स। इट इज ऑलवेज हार्ट। अब बिना टेस्ट, 3 टेस्ट कराए हुए जो सिंपल टेस्ट हैं जो मैं बताता हूँ आपको, उसके बिना तो आपका रिस्क सचमुच ही 80%, 90%, 100% है। आप कभी सोए, आप जागे नहीं, एंड नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। मतलब योर वाइफ, योर यंग चिल्ड्रन, आई मीन आई एम सॉरी। और ये बात तो अखबार में आई थी, कलकत्ता के जो एग्जीक्यूटिव हैं बिटवीन 40s and 50s, ये बात उनके लिए काफ़ी आई थी। 25% 40 से ऊपर जो है उनका रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। अब 3 टेस्ट ऐसे हैं जो हम करा सकते हैं हार्ट को लेकर, सिंपल सिंपल है। ये तो ईसीजी है, 200 रुपये लगते हैं। ईसीजी नॉर्मल है जिससे हमें इलेक्ट्रिकल फंक्शन पता लगता है हार्ट का। एक है 2D एकोकार्डियोग्राम, मतलब अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट, जैसे हम जब भाई प्रेगनेंट थी बेबी के लिए कराना पड़ा था। तो सिंपल टेस्ट है, उससे हमें मैकेनिकल फंक्शन पता लगता है, हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कैसे पंप करता है, बहुत सारे ठीक काम कर रहे हैं, डायरेक्शन ठीक है। फिर तीसरा होता है कि भाई सीटी एंजियोग्राम। अब नाम से मत डरिए, बड़ा सिंपल टेस्ट है, क्योंकि इसमें हमने पानी लटकाया, उसमें रंग डाला और रंग आपके जो है वेन में गया और आपके हार्ट में गया, और सॉफ्टवेयर जो होता है कैट स्कैन होता है, सॉफ्टवेयर फटाफट फटाफट पिक्चर लेता है, बढ़ता हुआ दिखाता है 3 डायमेंशनल। तीन आर्टरीज होती हैं, ब्लड दिखाता है हार्ट का बढ़ता हुआ। अगर कहीं आपकी ब्लॉकेज हो तो उसमें जो है एकदम से पता लग जाता है इसमें। तो अगर ये तीनों टेस्ट नॉर्मल, आपको कोई ब्लॉकेज नहीं है, विच आई स्ट्रांगली डाउट बेस्ड ऑन जो आपको मैं मेडिकल कंडीशन सिचुएशन बता रहा हूँ आपको। अगर आपकी मतलब इलेक्ट्रिकल ईसीजी बिल्कुल ठीक है, एकोकार्डियोग्राम बिल्कुल ठीक है, आपकी कोई ब्लॉकेज नहीं है, फिर तो आपका रिस्क अगले 5 साल तक जीरो है। यू मे हैव अदर हेल्थ इश्यूज लेकिन आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। तो ब्लॉकेज का जो नंबर है ना 70% है। तो हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो ए रिस्क फैक्टर, मतलब ये सारी मतलब देयर अदर कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन सडन सडन डेथ का रिस्क नहीं होगा एज लॉन्ग एज ये तीनों टेस्ट नॉर्मल है। और जो नंबर जो होता है ना वो 70% इज द मैजिक नंबर। मतलब हर डॉक्टर यहाँ यूएस में जानता है, बल्कि इंडिया में हम श्योर जानते होंगे कि भाई 70% नंबर पे एवरी डॉक्टर जंप अप, क्योंकि स्टैटिस्टिकली इसके बाद हम सबको पता है कि रिस्क ऑफ हार्ट अटैक ड्रामेटिकली इंक्रीजेस। तो एक तो आपका ये सीनीरियो है। I mean, now I want to give you another scenario. Same skill, same age group, same smartness, same position. Let me make the second video. Thank you.